ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस के और बीजेपी के खिलाफ ही रही, मगर आप इस तरह से कह भले लीजिए कि अभी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ रही हैं, मगर पूरा चुनाव, लोकसभा चुनाव उन्होंने जिस तरह से लड़ा था, हम उसी का रेफरेंस लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बयान देना हुआ भतीजे का, आकाश आनंद का, और इतना कोई बड़ा बयान भी नहीं था। तमाम विपक्षी नेता, आप राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर सबको उठाकर देख लीजिए, तो वो ऐसा ऐसा बोल जाते हैं भाजपा के खिलाफ जिस पर तो कार्रवाई हो जाए। तो ऐसा तो आकाश आनंद कुछ बोले भी नहीं थे, फिर उनको पीछे घसीट लिया। तो या तो ये डर था। जी जी नहीं, नहीं बहन जी कहीं नहीं डरी भाई साहब। इसमें आरएसएस सॉरी आकाश आनंद भैया जो पार्टी में थे, उन्होंने सीधा सीधा जहां भी वो मीटिंग में गए हैं, पार्टी में गए हैं, जहां भी उन्होंने चुनावी जनसभा की है, सीधा सीधा भाजपा पे हमला किया है। एक दो रैली मुझे बता दीजिए जहां पर उन्होंने भाजपा पे हमला नहीं किया। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि भाजपा पर हमला कर रहे थे तभी तो पीछे लिए गए। मैं कहां इससे इनकार कर रहा हूं। उसके बाद मायावती ने चुनाव, जब तक चुनाव चले तब तक मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि मायावती ने एक भी हमला किया हो। मैं आपसे कह रहा हूं वो हमलावर थी मायावती, मगर जब तक आकाश आनंद को पीछे नहीं खींचा गया था। आप मुझसे पूछ रहे, मैं बता दूं, मैं कह रहा हूं कि आपने भाजपा पे, आकाश आनंद ने हमला किया, जमकर हमला किया। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आकाश आनंद को बैकस्टेप लेने के बाद मायावती ने अगर एक भी हमला भाजपा पर किया हो तो आप बता दीजिए। खैर वो दूसरी बात। जी बोलिए। चुनावी जनसभा के टाइम जब आकाश भैया आनंद को पार्टी से मतलब बाहर किया था, पदों से उन्हें मुक्ति दी थी, तो उस टाइम बहन जी ने आगरा में रैली की थी। उसमें आप देखिए कि सीधा सीधा भाजपा पर हमला किया था। एक डिबेट चली थी राशन के ऊपर कि राशन भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइड करते, तो बहन जी ने कहा था कि ये सभी आप ही लोगों का टैक्स है, उस टैक्स के पैसे से आपको राशन दिया जाता है। ये डिबेट भी बहन जी ने की थी। आप